नरसंहार के राज से बिहार को निकालने का काम किया, बिहार में बहुआयामी विकास करने का काम किया, सड़कों का जाल सब देख रहे हैं। आप ही के कट्टर समर्थक क्यों बात करते हैं कि हमें तो 2005 से 10 वाले नीतीश कुमार चाहिए। शाहाबाद के क्षेत्र में आने के बाद आपने देखा कि हजारों करोड़ों की योजनाएं प्रदान करने का काम किया गया। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अपेक्षाओं का स्तर भी लोगों का बढ़ना चाहिए और उन अपेक्षाओं के प्रति हमारे दायित्व और हमारा कर्तव्य बोध भी और भी ज्यादा सजग। प्रत्येक व्यक्ति की ये इच्छा होती है कि वो अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करे। क्या सुमित शशांक चुनाव लड़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार है? 2025 फिर से नीतीश, एनडीए की सरकार, भाजपा उसमें करेगी बिहार के विकास की बात। कुछ ऐसे ही नारों के साथ बिहार में चुनावी आगाज हुआ है और आज इन्हीं तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए भाजपा के प्रवक्ता और फायर ब्रांड हिंदू नेता सुमित शशांक जी हमारे साथ हैं। सवाल तल्ख होंगे, सवाल बिहार से जुड़े होंगे और युवाओं की राजनीतिक भागीदारी पर बात होगी। सुमित जी, सबसे पहले स्वागत। धन्यवाद। पहला सवाल, बिहार में चुनाव होने वाला है, आपकी सरकार है, पिछले लगातार 20 वर्षों से अगर बात कर ले, बीच के कुछ महीनों को छोड़कर तो एनडीए की सरकार रही है, लगता है कि बढ़िया काम हुआ है? निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को विकास पुरुष यूं ही नहीं कहा जाता है। आपने देखा कि एनडीए की सरकार ने जिस तरीके से लालटेन युग से, जंगल राज से और नरसंहार के राज से बिहार को निकालने का काम किया, बिहार में बहुआयामी विकास करने का काम किया, सड़कों का जाल सब देख रहे हैं कि किस तरीके से गांव-गांव तक सड़कों का जाल बिछ चुका है और किस तरीके से बिहार में विद्यालय, खास करके शिक्षा से आगे बढ़कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वादा हम करते हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को फलीभूत करने की दिशा में जो प्रयास हो सकते हैं वो प्रयास करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, ताकि हमारे बिहार के बच्चों के हाथ में एक कालखंड में लोग हथियार पकड़ाते थे, ये लालू राज में, आज हमने उनके हाथों में कलम दिया है और कलम ही वो हथियार है जो किसी भी युवा का भाग्य बदल सकता है। लेकिन सुमित शशांक जी, 20 वर्षों से बिहार में एनडीए की सरकार है, बीजेपी जदयू की सरकार है, तो सवाल तेजस्वी यादव से पूछे नहीं जाएंगे। लगातार होता है जंगल राज, तो मंगल राज में बहुत सारे ऐसे मुद्दे आपको लगते हैं कि अपेक्षाएं सरकार से ज्यादा है, जो लोग काम करते हैं उन्हीं से अपेक्षा होती है? बिल्कुल, अपेक्षाएं होनी चाहिए। बिहार के लोगों को अपेक्षाएं हमसे हैं और उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का दायित्व भी हमारा है और अपेक्षाओं का स्तर भी लोगों का बढ़ना चाहिए और उन अपेक्षाओं के प्रति हमारे दायित्व और हमारा कर्तव्य बोध भी और भी ज्यादा सजग होना चाहिए। इस दिशा में नई पीढ़ी लगी हुई है और आपने देखा कि जिन लोगों के हाथ में कहीं ना कहीं दायित्व है, उन लोगों ने सतत प्रक्रिया के अनुसार बिहार को गड्ढों से बाहर निकालने का काम किया। हम बुद्ध और महावीर के काल की बात करते हैं, हम नालंदा और विक्रमशिला के काल की बात करते हैं, लेकिन एक कालखंड में बिहार लेबर सप्लाई राज्य बना लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में और उसके बाद बिहार के लोगों का जो प्रतिभा पलायन हुआ था वो वर्तमान में वही कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों को जिन लोगों ने गढ़ने का काम किया, जिन बिहारियों ने, आज वही वापिस आना चाहते हैं। लेकिन फिर आप ही के वोटर, आप ही के कट्टर समर्थक क्यों बात करते हैं कि हमें तो 2005 से 10 वाले नीतीश कुमार चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि खास करके आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को विकास पुरुष यूं ही नहीं कहा जाता है। विकास के लिए रोड मैप तैयार करना और योजनाओं का क्रियान्वयन करना लगातार उन्होंने किया, एनडीए की सरकार ने किया। 2014 के बाद राष्ट्रीय परिदृश्य में मैं बात करूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में बनती है और केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। जब 2014 से पहले केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, बिहार को उदासीन करके रखने का प्रयास किया गया था। वर्तमान में 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, दुनिया में भारत की जीडीपी चौथे स्थान पर पहुंच जाती है। वैश्विक फलक पे भारत का स्थान जो है स्वर्णिम अक्षरों में लिखा वोट तो बिहार के लोगों को देना है। यहाँ पर बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने की मांग थी, पैकेज मिला। देखिए, हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो तथ्यों पर बात कर रहे हैं। आप भी काफी आंकड़ों के साथ रहते हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बिहार को कुछ और मिलना चाहिए? देखिए, बिहार के प्रति लगातार आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले मिथिलांचल का दौरा करते हैं, सीमांचल के क्षेत्र में आते हैं। 50,000 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर कार्य करने वाली जो हमारी दलित माताएं बहनें हैं, उनको संवर्धित करने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए का बजट दिया जाता है। और आपने देखा कि कला, संस्कृति, साहित्य को संवर्धित करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। शाहाबाद के क्षेत्र में आने के बाद आपने देखा कि हजारों करोड़ों की योजनाएं प्रदान करने का काम किया गया।
सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया, इस वाक्य के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आप कल्पना कीजिए ना कि एक गरीब परिवार, वहाँ अगर 5 से 6 व्यक्ति हैं एक परिवार में, और किसी एक बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है या फिर किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है दवा के अभाव में, इससे ज़्यादा जघन्य अपराध और कुछ हो सकता है क्या समाज के प्रति? नहीं हो सकता। लेकिन हमने कहीं ना कहीं उन चीज़ों से बाहर निकालने का काम किया। आयुष्मान भारत योजना वो महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जिसके तहत आपने देखा कि हमने असमय किसी को मरने से बचाया है। हमने एक परिवार के लोगों को एक बेटा खोने से बचाया है, एक परिवार के लोगों के बीच से एक पिता को बचाया है। तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता हमारे साथ है, और युवाओं को आगे बढ़ाने की बात तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र उसी सवाल पर आ जा रहा है, क्योंकि देखिए आप प्रवक्ता हैं, अगर आपके पार्टी के कोई मंत्री रहते तो कई और तल्ख सवाल हम पूछ लेते, लेकिन आपसे हम वही सवाल पूछेंगे जिन सवालों पर आप की तैयारी है, या जिन सवालों पर आप बोलेंगे विभाग का हम सवाल आपसे पूछेंगे नहीं। युवाओं की भागीदारी को लेकर बीजेपी जो है कहती है कि युवाओं को मौका मिलेगा। सुमित शशांक की चर्चा मोतिहारी से है, क्या सुमित शशांक चुनाव लड़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं? देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की, खास करके जो भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा हुआ है, संगठनात्मक तौर पे हमारा मातृ संगठन है, और एक बच्चे से ज्यादा माँ तय करती है कि उसके बच्चे को क्या चाहिए। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो स्थान मुझे दिया है, इस माध्यम से हजारों लोगों की मदद करता हूं मैं, और कहीं ना कहीं प्रवक्ता होने के नाते मेरे क्षेत्र से, मेरे मातृ जो भूमि है, उस भूमि से हजारों लोग मेरे पास आते हैं, और उनकी मदद करने में मैं तन्मयता के साथ खड़ा रहता हूं, क्योंकि यही मेरा दायित्व है। लेकिन अगर आपके पास आप माननीय हो जाते हैं, और आप कहीं ना कहीं जब आपके पास जनप्रतिनिधि हो जाते हैं, तो आपके लोगों को मदद करने का दायरा काफ़ी विस्तृत हो जाता है। तो सकारात्मक रूप से प्रत्येक व्यक्ति की ये इच्छा होती है कि वो अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करे, उनका विकास करे, और उनके लिए लगातार एड़ी चोटी लगा करके वो उनके लिए जहां भी खड़ा हो सकता है वो खड़ा रहे। तो पार्टी तय करती है, पार्टी के आप कार्यकर्ता है तो पार्टी की बात करेंगे। मोतिहारी की हम बात कर लेते हैं। मोतिहारी में आपकी चर्चा है, मोतिहारी में खूब आप सक्रिय हैं, पटना में भी सक्रिय हैं, प्रदेश में भी सक्रिय हैं। आपको क्या लगता है मोतिहारी में क्या बड़ा परिवर्तन हो? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर परिवर्तन की बात करते हैं तो परिवर्तन नहीं, हमें कहीं ना कहीं सतत प्रक्रिया के अनुसार जो मेरी कंस्टिट्यूएंसी है उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, सतत प्रक्रिया के अनुसार, और चीज़ों को कहीं ना कहीं गुणात्मक तरीके से वृद्धि करने की आवश्यकता है। मैंने पहले ही कहा है कि कलम वो हथियार है जो किसी भी बच्चे का भाग्य बदल सकती है। मुझे लगता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा और गुणवत्तापूर्ण लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी चीज़ों की आवश्यकता किसी भी क्षेत्र को होती है। वर्तमान परिदृश्य में मैं अगर कहीं पे होता हूं तो निश्चित रूप से इस दिशा में और भी सकारात्मक प्रयास करने की कोशिश करूंगा। चलिए, सबसे आखिरी और सबसे अहम सवाल, राजनीति में आने वाला हर कार्यकर्ता सत्ता के शीर्ष पर जाना चाहता है। भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन की पार्टी है, ऐसा कहा जाता है। आपको लगता है? आपका तो अनुभव काफी लंबा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। 74 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में बिहार प्रदेश में है। आप कार्यकर्ताओं का क्या उनका सम्मान होता है, कभी आप हमारे कार्यालय आकर के देखें। जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और जो बुजुर्ग कार्यकर्ता हैं, वो किस तरीके से जब किसी युवा को देखते हैं तो किस तरीके से आशीर्वाद देते हैं। उनका आशीर्वाद ऐसे लगता है ना जैसे माता पिता का आशीर्वाद आपको अपने माता पिता का आशीर्वाद मिलता हो। इस तरीके से पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता अपने छोटों को आशीर्वाद देते हैं, और कहीं ना कहीं उनके जो अनुभव हैं उनसे सीखने का जो हमारा मानसिक रूप से जो हमारा दायरा है वो काफ़ी विस्तृत होता है। उन चीज़ों को सीखने के बाद जब हम लोगों के बीच में जाते हैं, कोरोना काल में आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के बीच में जा करके मूलभूत चीज़ों को वहाँ तक जो ज़रूरत की चीज़ें हैं पहुँचाने का काम कर रहे थे। तो इस दिशा में मैंने भी लगातार काम किया। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में सबसे अच्छी खूबी ये है कि जब वो आम जनता की मदद करते हैं तो उस मदद को वो इस तरीके से स्वीकारते हैं कि उन्होंने अपने परिवार के लोगों की मदद की। भाजपा के नीतियों से प्रभावित हैं। इनको लगता है कि बिहार की जनता 2025 में फिर से डबल इंजन की सरकार को बिहार में लाएगी।
विकास को सतत प्रक्रिया बताते हैं। मोतिहारी से चुनाव लड़ने के सवाल पर कहते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो निर्देश देगी उस पर काम करेंगे। युवाओं को बिहार के सक्रिय राजनीति में लाने में बीजेपी की बड़ी भूमिका पर भी बल देते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।